जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। मौजूदा सूरत हाल और इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम का चीखना चलाना सब आपके सामने है और पाकिस्तान में गुर्बत की शरह इंतहा से ज़्यादा और बड़े बड़े मुहैयर जो कि जिन पे आवाम को ये यकीन था कि हमारी अमदाद को आएंगे, लेकिन उनके भी हाथ खड़े देखे। क्यों? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उन हालात में कोई भी किसी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनका ताल्लुक गुजरांवाला के नवाही गांव गोंदलावाला से है, लेकिन उनकी जिंदगी सारी यूके में गुजरी। लेकिन यूके में होने के बावजूद दिल उनका धड़कता पाकिस्तान के लिए रहा और ऐसा दिल धड़कता रहा कि जब जब पाकिस्तान किसी मुश्किल में उनको नजर आया वो यूके की सरजमी को छोड़ के पाकिस्तान की धरती में उन्होंने कदम रखा और इस मट्टी को चूमते हुए पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए वो हाजिर हो गए। मेरी मुराद जनाब हाफिज खलीलुर रहमान सलीमी साहब से है, जो कि अल हाफिज ट्रस्ट यूके के बानी हैं और अल हाफिज ट्रस्ट के थ्रू इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। अगर इन खिदमात को सामने हम रखें तो एक मैं समझता हूं कि बड़ी किताब तैयार हो सकती है। लेकिन मुख्तसर मैं आपको बताता चलूं कि जब पाकिस्तान जल्जला की सूरत में आफत में दिखाई दिया, एक तरफ कश्मीर जो है वो ख़त्म होकर रह गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अमदाद के लिए निगाहें दूसरे मुल्कों पर लगाए बैठा था। तो हाफिज खलीलुर रहमान सलीमी साहब अल हाफिज ट्रस्ट के थ्रू पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की अमदाद के लिए पहुंचाए। जब सैलाब की बारी आई उस वक्त भी मुजफ्फरगढ़ से लेकर कश्मीर तक यही सिलसिला जारी था। तो मुजफ्फरगढ़ में हमने वो हालात देखे कि कीड़े मकोड़े पानी में तैर रहे हैं और लोग उस पानी को पी रहे हैं, उनको खुराक मुयसर नहीं, उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं। तो फिर खलीलुर रहमान सलीमी साहिब अपनी टीम के साथ मुजफ्फरगढ़ पहुंचे, उसके बाद फिर नौशहरा पहुंचे, मुजफ्फरगढ़ पहुंचे, मुजफ्फराबाद पहुंचे, बेशुमार जगह अपनी अमदाद ये पाकिस्तानियों की मदद के लिए लब्बैक कहते हुए अल हाफिज ट्रस्ट का दामन थामे हुए पहुंच गए। तो पहुंचते हैं, बात करते हैं। आज खलीलुर रहमान सलीमी साहब से हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुशनसीबी कि उनसे बात भी होगी और ये माह रमज़ान का पाक महीना है और इस महीने में लोग बेबसी के आलम में ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। लेकिन कोई ना कोई खुदा की तरफ से मसीहा आता है जो खुदा की तरफ से मदद करता है और अपने नामा ईमाल को बेहतर बनाने के लिए इंसानियत के साथ रहता है। तो मैं जनाब हाफिज खलीलुर रहमान सलीमी साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। हजूर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? ठीक है। अल्लाह का करम। आपकी खिदमात का मैं समझता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं बता सकता इतना जितनी आपकी खिदमात हैं। तो इस दफ़ा भी आप पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि क्या देख रहे हैं, पाकिस्तानी हालात को कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तानी सरजमीन पे आके पाकिस्तानी अवाम को आपने कैसे पाया, कैसे उनके हालात को देखकर आपके दिल में क्या आई बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक है वो इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया के वस्त तरीन मुल्कों में से हम शामिल हो रहे हैं और कोई इस पोजीशन में नहीं है कि आने वाले वक्त के मतलब कोई प्रेडिक्शन कर सके।
क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं उसके मतलब आप फ्यूचर प्रोटेक्ट करते हैं कि हम फ्यूचर में ये कर लेंगे, हमने ये कारोबार शुरू किया, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आगे जाके ये कर लेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ के जो हालात जा रहे हैं, कोई आप कुछ नहीं कह सकते कि हम कल क्या होंगे, परसों क्या होंगे, कोई ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है, लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है एक दूसरे पे। गवर्नमेंट जो है, सबसे मेन किरदार गवर्नमेंट का है लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए। जी जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों का एतमाद गवर्नमेंट पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज गवर्नमेंट का फैसला कुछ और होता है, कल कुछ और होता है। ना ही कल ये पता है कि कल आज अगर मैंने एक चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है तो कल पता नहीं मुझे 200 में मिलेगी या 300 में मिलेगी। और सबसे बड़ी जो परेशानी की बात यह है, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ा। मसाइल बढ़ रहे हैं लेकिन सोर्स नहीं बढ़ रहा, और ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। तो दूसरा ये है कि बाकी रहा हमारे, जो आपने मेरा थोड़ा सा तारुफ कराया, अल्लाह जानता है कोई इस किस्म की देर में और दिल में बात नहीं है कि हमें कोई इंट्रोड्यूस कराया जाए कि हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं है। ठीक है। लेकिन कोशिश यही है कि अगर कुछ किसी के काम आ जाए या हमें हमसे अल्लाह को, ये हमारी कोई इसमें कमाल नहीं है, अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह ने हमें थोड़ा बहुत मुंतखब कर लिया है कि चलो तुम लोगों ने ये काम करना है। मुझे वो बुजुर्ग की बात याद आती है। किसी ने कहा कि किसी बुजुर्ग से कहा कि आपके घर में मेहमानदारी बहुत है। तो उन्होंने कहा मेरा क्या है, अपना रिज़्क मेरे दस्तरखान पर बैठ के आपके खाते हैं, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह को सलामियाँ हैं, अल्लाह का करम है। और ना ही कोई ऐसी ख्वाहिश है कि कोई इसको हमारे लिए हमको एग्जाम्पल बने, तो ये हमारी एग्जाम्पल पेश की जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बस दुआ है कि या अल्लाह बस इस इज़्ज़त को कायम रखना, और अल्लाह पाक इस इज़्ज़त को कायम रखे। सलीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब अभी नहीं मालूम था कि रोज़ा जो है वो जुमेरात का बन जाएगा, तो बुध वाले दिन की मैं बात कर रहा हूँ कि बुध वाले दिन पाकिस्तान में खरबूजा जो था वो 1.5 किलो जो है वो 1 किलो खरबूजा जो वो 100 रुपये किलो था, और 2 किलो 150 रुपये का था। इसी तरह खजूर की कीमत भी बहुत कम थी। इसी तरह हम देख रहे थे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को भी हमने देखा कि 150 रुपये किलो बिक रही है। लेकिन जो ही ऐलान हुआ रमज़ान शरीफ के चांद का कि नज़र आ गया है, तो उसी टाइम इन जो मैंने चीज़ों के नाम लिए, इसके अलावा जितने फ्रूट हैं इनके मैं नाम ले रहा हूँ, नहीं भी ले रहा, वो तकरीबन 3 गुना उनकी कीमतें बढ़ गई। जो पहले खरबूजा मार्केट में मिल रहा था एक पेटी 1000-1200 की, चांद निकलने के बाद उसी का रेट उसी वक्त 3500 के करीब हो गया। तो ये क्या एक मुसलमान होने के नाते हमें ज़ेब देता है, या आपने सारी जिंदगी यूरोप में गुजारी है, यूरोप के हालात क्या है और पाकिस्तान के हालात को आप क्या देख के कहते हैं कि हम कहाँ के मुसलमान हैं? मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात पे कि हम जब अपने अंदर खामियां देखते हैं तो हमें दूसरों की अच्छाइयाँ बयान करनी पड़ती हैं। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम, जी, हमारा ये हक तो ये है कि हम मुसलमान होने के नाते हमारे अंदर वो अच्छाइयाँ हों जो उन्होंने हमसे ली हैं। यानी जिस तरह इंग्लैंड में वेलफेयर का जो सिस्टम है, ये वेलफेयर का सिस्टम जो है वो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ने जो वेलफेयर का निज़ाम नाफिज किया था वहाँ से अडॉप्ट किया, और उस सिस्टम का नाम उन्होंने उमर लॉ रखा है। उस सिस्टम में क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वजीफा शुरू हो जाता है, उसमें कोई तफरीक नहीं है कि वो वज़ीर-ए-आज़म का बच्चा है या मजदूर का बच्चा है। उसमें यह है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपके लिए नौकरी प्रोवाइड करे। अगर नौकरी प्रोवाइड नहीं करेगी तो गवर्नमेंट आपको खर्चा देगी खाने पीने का, और ख़र्चा कोई ये नहीं है कि मामूली खर्चा जिससे वो अपनी बड़े आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। जी। अगर आपके पास घर नहीं है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपको घर दे, और ये नहीं है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म के 3 बच्चे हैं और उसके पास जो घर है
वो 5 बेडरूम का होगा नहीं। अगर वो 3 बच्चे हैं तो अगर मजदूर के 3 बच्चे हैं तो मजदूर की भी यही हाल है, उनको 3 बेडरूम का घर मिलेगा। वज़ीर आज़म के पास भी 3 बेडरूम का घर होगा। इस तरह उन्होंने इस सिस्टम को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है और उस पर बड़ा सख्ती के साथ अमल कराए हैं। सही। बच्चों की सेहत, उनकी हेल्थ वेल्थ, वालिदैन की सेहत, उनकी हेल्थ वेल्थ सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बेसिकली जो स्टेट है, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। ये आपकी जो माशी हालात हैं, आपके जो समाजी हालात हैं, इसकी जिम्मेदार बेसिकली स्टेट है, स्टेट होती है। हाँ जी। अब जैसे कि आपने फरमाया कि यहाँ पे प्राइसेस, जैसे रमजान का चांद नजर आया प्राइसों ने जंप कर लिया। आप बिलीव करो कि जैसे ही रमजान का महीने की आमद शुरू हो जाती है, जो बहुत बड़ी बड़ी चेन है, बहुत बड़ी बड़ी सुपर मार्केट हैं, और वो सुपर मार्केट एक सुपर मार्केट इस तरह की है जैसे 10 एकड़ के अंदर, 10 एकड़ के अंदर मार्केट, बल्कि इससे भी ज्यादा। और बहुत सारी उनकी ये हालत होती है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दालें, चावल, आटा, ये शरबत वगैरह, हर चीज़ जो है, इनकी कीमत अगर 10 पाउंड नॉर्मल है तो रमज़ान की आमद पे वो 6 पाउंड की मिलेगी। क्या बात है। तो वो ताकि हर बंदा जो है अफोर्ड कर सके। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ ये हालात है। और अगर जो कुछ आपने बताया, इस हालात का हम खमियाजा भुगत रहे हैं, इन हालात का हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये जो देखें, वो जो लोग थे, कुरान में जिक्र आता है कि पहले वक्तों में कोई लोग थे, तो कोई कबीला था या कोई फैमिली थी, तो वो लोगों का ख्याल रखते थे, गरीब गुरबा का ख्याल रखते थे, जो फसल से जो अनाज आता था लोगों को बांटते थे। आगे जब औलाद आई तो उन्होंने कहा क्यों, हमारे वालिदैन तो ऐसे ही करते थे, ये कोई बात है करने की, हम क्यों दो, ये हमारी फसलें हैं। अल्लाह पाक ने उनकी फसल बर्बाद कर दी। बिल्कुल ठीक है। तो ये समझ लें कि ये जो हमारा बिहेवियर है, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हम ये नहीं है, आप कभी अपने दिल को समझा के देखें, किसी के फलाह के लिए सोचे, किसी की भलाई के लिए सोचे, तो अल्लाह जानता है कि आपके दिल को वो सुकून मिलेगा कि जो आप लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं हासिल कर सकते। तो मैं समझता हमारी सोचें गलत हैं, ठीक है, हमें चेंज होना चाहिए। जी। और उसके बगैर हमारी फलाह नहीं है। सलीम साहब, ये बताइएगा कि अल हाफिज ट्रस्ट है जो, ये दुनिया के किस किस मुल्क में जो है अपनी क्या नाम है वेलफेयर के सिलसिले में जा रही है? अल हाफिज ट्रस्ट जो है वो रिसेंटली तो टर्की में ये जो सिलसिला है, माशाल्लाह बहुत बड़ी अच्छी इस्लामिक रिलीफ के साथ मिलकर काम किया इन्होंने। और उसके अलावा सोमालिया में है, उसके अलावा सीरिया में है, उसके अलावा यमन में है, और स्पेशली क्योंकि अफ्रीका के हालात बहुत ख़राब हैं, अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में काफ़ी काम होता रहा। हेटी में जब ज़ल्ज़ला आया तो वहाँ पे काम किया। पाकिस्तान में नॉर्मली कोशिश यही होती है, क्योंकि इसके 13-14 मेंबर हैं और मोस्टली जो है वो दूसरे कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, 3-4 हम लोग हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि खुदा न खास्ता जब भी यहाँ को आफत आए, हम ज़रूर जितनी भी कोशिश होती है, हम कोशिश करते हैं कि हमें अपना हिस्सा मिल जाए। आपने मैं समझता हूँ कि 2-3 आफात बड़ी आई, उसमें आपका किरदार बहुत अहम नुमायां देखा गया है, और अल हाफिज ट्रस्ट जो है वो अपना किरदार अदा करती रही है। और हर रमज़ान में आप लोगों के लिए सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं। इसके अलावा फिर कुछ न कुछ राशन का इंतज़ाम करते हैं, कुछ न कुछ कैश का इंतज़ाम करते हैं। तो सुकून तो खैर मिलता है अल्लाह के जो मखलूक है उसकी खिदमत करके। तो इसमें अल हाफिज ट्रस्ट पूरा तावन करती है साथ के, ठीक है, पाकिस्तान के लिए जाएं, या पाकिस्तान का नाम वहाँ पे भी? इसमें टू बी वेरी ऑनेस्टली हम अल हाफिज ट्रस्ट पे डिपेंड नहीं करते इस सिलसिले में, स्पेशली पाकिस्तान के जो ये स्पेशली रमज़ान का जो है, इस पे अल हाफिज पे बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करते। बस हमारा कोई इस पर फोकस नहीं है कि अल हाफिज हमारी करे। इसमें थोड़ा बहुत उनका होता है, लेकिन मोस्टली जो है बच्चे हैं साथ, वहाँ मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, डॉक्टर हैं वो, तो उनकी कोशिश यानी अपनी फैमिली के थ्रू आप सारा करते हैं माशाल्लाह। ये तो एक और बात सामने आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बड़ी बात है। तो इस दफ़ा भी आप बढ़ चढ़ के इंशाल्लाह कर रहे हैं। ये जो गोंदला वाला गांव में मजदूरों की
अफ्तारी का सिलसिला है, सहरी का सिलसिला, वो अभी जारी है। कितने अरसा से आपने ये काम शुरू किया? ये मेरा हाल कोई ऑलमोस्ट, वैसे तो मेरे पेरेंट्स भी करते थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब से मैं मतलब कि यूके में हूँ तब से ये सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा फिर राशन वगैरह को कैश वगैरह कर रहे हैं साथ साथ। सलीम साहब, आप जैसे लोग इस वक्त हैं मौजूद कि जो जिन पे इंसानियत का भरोसा किया जा सकता है। अल्लाह करीम आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और आप जैसे लोग, आप जैसी वेलफेयर तंजीमें चलाने वाले लोग इस पाकिस्तान का सरमाया है। तो हमारी दुआ है कि हमेशा आप कामयाब रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। जिना दिन आपने सलीम साहब की बातें भी सुनी, और ये भी कि अफसोस होता है उस वक़्त के जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी चीज़ को नियाब कर दिया जाता है, और बाहर के मुल्क रमज़ान में जब रिलीफ देते हैं कि मुसलमानों का महीना रमज़ान आ गया है तो इनको रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं अपने मुसलमान होने का हक ये अदा कर रहे हैं कि कीमतों को आसमानों पर ले जाते हैं। ये हमारे लिए बाइस शर्म है, और मैं समझता हूँ कि हमें अब भी वापस लौट आना चाहिए। अगर अब भी हम वापस ना लौटे तो फिर तबाही बर्बादी हमारा मुकद्दर बनेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।